ये शिव कुमार इतना खुश क्यों हो रहा है? मैं बहुत खुश हूं कि आप मुझे पढ़ाते हैं ठीक से। कितना प्यारा बच्चा है यार ये। वेरी गुड शिव कुमार जी, लगे रहो। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्त आज की कहानी। आज की कहानी गोरी होगी, ठीक है भाई? ओके जी, चलो मेरे दोस्त, मैं एकदम ठीक हूं। तो आज हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक और जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट शीट है उसको खत्म कर रहे हैं। अगर आप किसी छोटे मोटे पेपर की तैयारी कर रहे हो या प्री तक, केवल पहली शीट में से ही फंस जाएगा। पहली शीट ही त्रिकोणमिति का 50% वेटेज रखती है। बाकी 50% पढ़ने के लिए आपको और बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, चलें शुरू करें। आज की क्लास में सबसे पहले एक स्पेशल टाइप होगा। ये बताओ, साइन स्क्वायर पाई बटे 32 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बटे 32 प्लस साइन स्क्वायर 9 पाई बटे 32 प्लस साइन स्क्वायर 15 पाई बटे 32 का मान क्या है? बहुत बेसिक सवाल। देखो भाई, बहुत सारे बच्चे ना पाई को देख के डर जाते हैं। पाई की वैल्यू है 180 डिग्री। अगर मैं दोनों तरफ 2 से भाग करूं तो पाई बटे 2 होता है मेरे भाई 90 डिग्री, 90 डिग्री। मेरे दोस्त, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहां यह पता चलेगा कि साइन स्क्वायर पाई बटे 32 प्लस साइन स्क्वायर 15 पाई बटे 32। अगर मैं इन दोनों एंगल को जोड़ूं, इन दोनों एंगल को जोड़ूं, तो आपको पता है इन दोनों एंगल को जोड़ के क्या आएगा? अगर मैं इनको जोड़ता हूं, पाई बटे 32 प्लस 15 पाई बटे 32, 16 पाई बटे 32 आएगा, जो कि होता है पाई बटे 2, और पाई बटे 2 90। यानी कि इन दोनों को जोड़ के 90 हो रहा है। और आपको पता है अगर एंगल का सम 90 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, 1। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों एंगल को जोड़ता हूं, अगर मैं इन दोनों एंगल को जोड़ता हूं तो इनका सम भी पाई बटे 2 आ रहा है। इनको जोड़ो, 16 पाई बटे 32, एंगल का सम 90 है, तो ये भी साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। 1 जमा 1 2 आंसर है। तो इस सवाल का आंसर जो था बेटा वो 2 था, है ना? दिखने में आपको अलग लग रहा है, ठीक है जी। चलिए अब यहां पे एक स्पेशल वैरायटी आती है मेरे भाई, जो आपको करनी है और ढंग से समझनी है, और ध्यान से सुनिएगा बच्चों। करो। जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये बताना, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस डॉट 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 आखिर में साइन स्क्वायर 89 डिग्री। पेपर में अक्सर इस टाइप के सवाल आते हैं, और इस टाइप के सवालों को हम कैसे करते हैं ये आपको जानना है, ये आपको समझना है। बहुत प्यार से बताइए, अगर आपने घर पे जाके पढ़ा होगा तो आपने इस टाइप के सवाल देखे होंगे। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री मेरे भाई। यानी कि यहां पे 1 डिग्री से लेके लगातार 89 डिग्री तक लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि साइन स्क्वायर 89 से पहले क्या होगा, तो 89 से पहले आएगा 88 डिग्री। 88 डिग्री से पहले क्या आएगा मेरे भाई? 87 डिग्री। ये चलेगा? आप बोलोगे हां जी सर, क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से। आपको एक बात पता है, आपको एक बात पता है कि अगर एंगल का सम 90 है, अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर भी 1। अब ये सवाल है ना? आज की क्लास का पहला टाइप मैं आपको पढ़ा रहा हूं। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री और आखिर में साइन स्क्वायर 89 डिग्री। आप ये देखो, आप ये देखो, पहला और आखिरी, बताओ इनका मान क्या हो जाएगा? इनका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री और 89 डिग्री का सम 90 है। इसी तरीके से स्टार्टिंग से दूसरा और आखिर से दूसरा, इनका सम भी स्टार्टिंग से दूसरा आखिर से दूसरा, इसका सम भी 1 हो जाएगा कि 2 और 88 डिग्री का सम 90 है। ऐसे ही साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री, ये भी 1 हो जाएगा। यानी कि
स्टार्टिंग से और आखिर से मिलके एक पेयर बनाएंगे और हर पेयर से मिलके 1 1 आएगा। अब आप मुझे बताओ ये कितने नंबर लिखे हुए हैं? ये 1 से लेके 89 तक। मैं आपसे पूछूं कितने टर्म्स लिखे हुए? साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 2, साइन स्क्वायर 3, साइन स्क्वायर 4 और आखिर में साइन स्क्वायर 89। आपके सामने टोटल 89 टर्म्स लिखे हुए हैं। आपको पता है मेरे भाई, स्टार्टिंग से पहला और आखिर से पहला, भाई ये 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री 1 हो गया। ऐसे ही साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री 1 हो गया 1। इसी तरीके से साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री 1 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से और आखिर को जब आप प्रेम करवाओगे तो 1 आएगा। आपके सामने 89 टर्म्स लिखे, इनमें 2 2 का पेयर बनाओगे, 2 2 का जोड़ा बनाओगे, हर जोड़े से 1 आएगा। स्टार्टिंग और पहला, स्टार्टिंग से और एंड से लेके आपको जोड़ा बनाना है। अब 89 टर्म्स में से एक ध्यान रखिएगा, इस टाइप के सवाल में प्रॉब्लम क्या होती है। 88 टर्म्स तो ऐसे हैं जिनके पूरे जोड़े बन जाएंगे, जिनके फुल जोड़े बन जाएंगे, लेकिन शायद आपने एक बात छोड़ दी। साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 2, साइन स्क्वायर 3, साइन स्क्वायर 4, साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 6, बीच में एक नंबर आएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, बिल्कुल बीचों बीच में। बीच में एक नंबर आएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, जिसका किसी के साथ कोई जोड़ा नहीं बनेगा, ये सिंगल ही मरेगा। क्योंकि 45 के बाजू में रहेगा 44, है ना, और 45 के आगे रहेगा 46। 44 डिग्री और 46 डिग्री का तो जोड़ा बन जाएगा भाई। 44 डिग्री का और 46 डिग्री का तो जोड़ा बन जाएगा, क्योंकि 44 प्लस 46 90, ये तो 1 आ जाएगा। लेकिन साइन स्क्वायर 45 डिग्री का किसी के साथ कोई जोड़ा नहीं बनेगा, कोई पेयर नहीं बनेगा। तो आपके सामने ये 1 से लेके 89 तक टोटल 89 टर्म्स लिखे हुए हैं, जिनमें 88 टर्म्स के तो जोड़े बनेंगे, लेकिन एक टर्म ऐसा है साइन स्क्वायर 45 डिग्री, जिसका किसी के साथ कोई जोड़ा नहीं बनने वाला, किसी के साथ कोई जोड़ा इसका नहीं बनेगा। क्लियर है? ये 88 टर्म्स जो हैं 2 2 मिलके पेयर बनाएंगे। 88 टर्म्स हैं, 2 2 मिलके पेयर बनाएंगे। अगर 88 लोग शादी करने के लिए खड़े हों तो कितने पेयर बनेंगे? 44 पेयर। 2 2 को मिला के पेयर बनाएंगे, 44 पेयर बनेंगे। और ये बनेगा जी साइन स्क्वायर 45। साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर। हर पेयर से हर 2 जोड़ों को, हर जोड़े से 1 आएगा, तो 44 पेयर से कितनी वैल्यू आएगी? 44। पहला आखिरी मिलके 1 बनाएगा, स्टार्टिंग से दूसरा आखिर से दूसरा 1 बनाएगा। 44 पेयर से कितना आएगा? 44। और 1/√2 का स्क्वायर 1/2, यानी कि 44 सही 1/2 इस सवाल का आंसर है। 44 सही 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्या आपको समझ में आया? 44 सही 1/2। ठीक है, तो ऐसे सवालों में आपको यह काउंट करना है कि टोटल टर्म्स कितने हैं और उनसे कितने पेयर बन रहे हैं। जो बच रहा है उसकी वैल्यू अलग निकाल लो। अब जैसे ये वाला सवाल देखो, ये वाला क्वेश्चन आप देखें मेरे भाई। सवाल देखो, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 85 डिग्री अप टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री, इसका मान किसके बराबर है? सवाल में आपसे पूछा गया, पेपर का पूछा हुआ सवाल है और वाकई में बहुत अच्छा सवाल है। यानी कि 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, फिर 20 डिग्री, 5 डिग्री का गैप है। सबसे आखिर में है साइन स्क्वायर 90 डिग्री। भाई मुझे तो इसका मान पता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, मुझे इसका मान तो पता है। यानी कि मुझे केवल इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मुझे केवल इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आप मुझे ये बताओ ये कितने टर्म हैं? ये 5 का पहाड़ा ही तो है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, आखिर में क्या हो रहा है? 5 गुणा 17, 17 टर्म है। आपके सामने 17 टर्म लिखे हुए टोटल। यहां पे आप देखो, पहला ये मिलके पेयर बनाएंगे। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री 1 हो गया। साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री 1 हो जाएगा। तो 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 85 डिग्री, 5 का पहाड़ा है 17 बारी, 17 टर्म है। इन 17 टर्म में से 16 टर्म्स के तो आपके पेयर बन जाएंगे, 16 टर्म्स के।
लेकिन आप एक चीज भूल गए कि बीच में जो है 45 डिग्री भी आएगा। साइन स्क्वायर 45 डिग्री का किसी के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। साइन 45 डिग्री का किसी के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। इन 16 टर्म से कितने जोड़े बनेंगे? 8 जोड़े बनेंगे। अगर 16 टर्म में दो दो को मिलाओगे तो कितने जोड़े बनेंगे? 8 पेयर बनेंगे। 8 पेयर, हर पेयर से क्या आएगा? 1 आएगा। तो 8 पेयर से आएगा बच्चे 8। साइन 45 डिग्री 1/√2 का स्क्वायर 1/2, यानी कि ये आ गया जी 8.5। ये आ गया 8.5। तो मैंने जब यहां से यहां तक का ब्रैकेट सॉल्व किया तो 8.5 आया, लेकिन उसमें आपको साइन 90 डिग्री भी जोड़ना है। तो 8.5 में आप 1 जोड़ोगे तो आंसर 9.5 है। इस सवाल का ए ऑप्शन 9.5, 9.5 इसका आंसर आ जाएगा। मजा आया? बी ऑप्शन 9 नहीं है बेटा, 9.5 आंसर है, 9 नहीं है। बीच में साइन 45 डिग्री बच जाएगा ना। 5, 10, 15, 45 भी तो 5 का मल्टीपल है, उसका किसी के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। अच्छा सवाल है। आगे अगला ये करो बच्चों। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताइए मेरे भाई, इसका मान बताइए। कौन करेगा बच्चों? ये सवाल सीजीएल मेंस 2020 का पूछा हुआ है ऑलरेडी। एज इट इज सीजीएल मेंस 2020 के पेपर का सवाल है। देखते हैं कौन बच्चा करेगा। तो ये शीट ऐसा मत समझो कि केवल इसमें सर प्री के सवाल करा रहा हूं मैं, इसमें मेंस के क्वेश्चन भी हैं। देखो हमें अलग अलग सॉल्व करना है भाई। इसमें एक सवाल नहीं, एक सवाल नहीं है, 3 सवाल है। 3 सवालों को मिलाकर एक बनाया गया। मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू क्या आएगी मुझे ये बताओ, इसकी वैल्यू क्या आएगी? tan 29 डिग्री इंटू कॉट 61 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 61। आप सभी लोग जानते हैं 29 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 61, tan बदल जाएगा कॉट में। 29 का कॉम्प्लीमेंट्री 61, 29 और 61 90, tan बदल जाएगा कॉट में। क्या हो गया बेटा? ये हो गया कॉट गुणा कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। आप मुझे बताओ क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू? कॉट स्क्वायर 61 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 61 डिग्री क्या आ जाएगा? मेरे भाई आप में से हर कोई जानता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा -1। कॉट स्क्वायर 61 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 61 डिग्री -1, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा -1। या आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ गया। अब आप मुझे ये बताओ कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है मुझे ये बताओ जल्दी से। इसकी वैल्यू क्या है फटाफट? कॉट स्क्वायर 54 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 36 डिग्री। एक ही एंगल में लाया करो। अब जैसे 54 है, 54 का कॉम्प्लीमेंट्री 36 होता है, 54 36 90, कॉट बदल जाएगा tan में। 54 का कॉम्प्लीमेंट्री 36, कॉट बदल जाएगा tan में। तो कॉट 54 tan 36 के बराबर है। अब आप मुझे बताओ, ये फॉर्मूला है tan स्क्वायर 36 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 36 डिग्री। आप में से हर कोई ये जानता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, लेकिन ये उल्टा है, ये tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसकी वैल्यू भी -1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी -1। अब मुझे ये सॉल्व करना है। देख रहे हैं मीन्स का सवाल मेहनत करनी पड़ेगी ये, और मैंने आपको बताया कि ऐसे सवालों का स्पेशल इलाज है। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री, यानी कि सारे ऑड नंबर है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 सारे ऑड नंबर है। आप मुझे बताओ कि भाई 1 1 बनाएगा, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री 1 हो जाएगा। 89 से पहले आएगा 87, साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री 1 हो जाएगा। आप मुझे ये बताओ ये कितने टर्म्स हैं? आप मुझे बताओ कितने टर्म हैं? देखो यहां से सुनिएगा, 1, 3, 5 और आखिर में 89 तक जा रहा है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं ना, तो एक कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। L क्या है? L है लास्ट टर्म, A क्या है? फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म यहां पे 89 है, पहला टर्म यहां पे 1 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 2 का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस है +1। ये आ जाएगा मेरे भाई 45 टर्म्स। ये टोटल 45 टर्म्स हैं। अगर आप इनको काउंट करोगे तो 45 टर्म्स आएंगे मेरे भाई, 45 टर्म्स आएंगे यहां पर।
कोई भी आपके सामने ऐसी सीरीज आती है जहां डिफरेंस सेम है, 1 3 5 7 2 2 का डिफरेंस है, उसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हमें यह पता लगाना है कि सीरीज में कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, तो सीधा फॉर्मूला है, याद करो, L माइनस ए अपॉन डी प्लस वन। एल लास्ट टर्म है, ए फर्स्ट टर्म है। 89 माइनस 1 88 बटे 2 44 प्लस 1 45 टर्म्स लिखे हुए हैं। ये 45 टर्म्स लिखे हुए हैं, इनमें दो दो टर्म मिलके पेयर बनाएंगे। तो आपको एक बात बताएं, 44 टर्म्स के तो पेयर बन जाएंगे, लेकिन बीच में एक टर्म बचेगा 45 डिग्री। भी 45 भी तो ऑड नंबर है, 45 भी तो ऑड नंबर है। 1 3 5 7 9 11, 45 भी तो ऑड नंबर है। 45 डिग्री बीच में ऐसा बच जाएगा जिसका कोई पेयर नहीं बनेगा। ये विधवा है बेटा, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। ये 44 टर्म है, दो दो मिलकर शादी करेंगे तो 22 जोड़े बनेंगे। हर जोड़े से 1 1 आएगा। 44 लोगों से 22 जोड़े बनेंगे, हर जोड़े से 1 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 22। साइन 45 डिग्री है, 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर 1/2, यानी कि ये आ गया जी 22.5। इसकी वैल्यू आ गई 22.5। 22.5। अब 22.5 में से एक और एक दो घटाएंगे, 20.5। सी ऑप्शन आंसर है इसका, 20.5। बहुत अच्छा सवाल है, 20.5। अगर आपको यह सवाल समझ में आ गया है बच्चों, तो कमेंट में यस लिख दो। ठीक है, देखो मेंस के सवाल में, अब देखो भाई, ये जो मैंने आपको पिछला सवाल कराया, ये प्री लेवल है, ये मेंस का है मेरे भाई। इसमें मेरे दोस्त आपको एक ही क्वेश्चन में 3 सवालों को मिक्स करके लिखा है। नहीं, 22.5 और -1 -2, 22.5 में से 2 घटाओगे ना, 20.5 आंसर है। चलिए एक और सवाल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा ही एक और 137 करिए। बताओ बच्चों इसका क्या आंसर है ऑप्शन के अनुसार। सबसे पहले ऊपर वाली चीज सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली चीज बच्चों ये क्या है, tan 25 डिग्री इंटू कॉट 65 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 65 डिग्री, सब कुछ 65 में। यहां 25 का कॉम्प्लीमेंट्री 65, tan किस में बदल जाएगा, कॉट में। तो कॉट गुणा कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, -1 आ गया। ऐसे यहां देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, कॉट स्क्वायर 61 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 29 डिग्री। 61 का कॉम्प्लीमेंट्री 29 है, कॉट बदलेगा tan में, तो ये हो जाएगा जी tan स्क्वायर 29 माइनस सेक स्क्वायर 29। tan स्क्वायर थीटा, अगर आप tan स्क्वायर थीटा में से सेक स्क्वायर थीटा घटाएंगे, ये भी -1 आ गया, ये भी -1 बटे। अब आपको नीचे वाली वैल्यू निकालनी है, केवल नीचे वाली को समझ गए आप देखते ही कि भाई साहब ये तो मेरी सीरीज है, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 7 प्लस साइन स्क्वायर 9 प्लस साइन स्क्वायर 11, सारे ऑड नंबर है। आखिर में साइन स्क्वायर 85 है ना, दो दो का पेयर बनाओगे ना, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 7 डिग्री इससे पहले आएगा, साइन स्क्वायर 83 डिग्री 1 हो जाएगा। मुझे बताओ कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, दो दो का डिफरेंस है, 5 7 9 में दो दो का डिफरेंस है। तो आप मुझे एक बात बताओ, 85 कितने टर्म्स है, ये लास्ट टर्म 85 है, पहला टर्म 5 है, बटे कॉमन डिफरेंस दो दो का है +1, तो ये आ जाएगा बेटा 41 टर्म्स है। आपके सामने 41 टर्म्स लिखे हुए नीचे, 5 डिग्री 7 डिग्री 9 डिग्री से 85 डिग्री तक काउंट करोगे तो 41 टर्म्स लिखे हुए हैं। अब इन 41 टर्म में से हम पेयर बनाएंगे, तो 40 के तो पेयर बनेंगे, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है बीच में एक आदमी होगा अखंड सिंगल। ये सारे ऑड नंबर है, 5 7 9 11 13 45 भी ऑड नंबर है, 2 से नहीं कटता। बीच में एक आदमी बचेगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री अखंड सिंगल, ना गर्लफ्रेंड बनी ना शादी हुई, ऐसी आया ऐसी चला गया, तो इसका कोई पेयर नहीं बनेगा। बोले हां, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 40 टर्म्स है, दो दो मिलकर पेयर बनाओगे तो 20 जोड़े बनेंगे, 20 आएगी वैल्यू।
साइन 45 डिग्री आ गया 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो 20 दूनी 40, 41/2 इसकी वैल्यू आ गई 41/2। तो बच्चों इसकी वैल्यू आ गई 41/2, इसकी वैल्यू आ गई। अब 2 की यहां गुणा हो जाएगी, -1 -1 -2 दूनी 4 -4/41, ये इस सवाल का आंसर है। -4/41 आंसर है, डी ऑप्शन सही है। कर लोगे बच्चों? क्या अब आप में हिम्मत है ऐसे सवालों को करने की? अगर कर लोगे तो ये वाला सवाल करके दिखा दो भाई मेरे। कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस आखिर में कॉस स्क्वायर 90 डिग्री करके दिखाओ। मुझे इसका आंसर बताओ बेटे, करो। कॉस 90 डिग्री तो 0 है। बहुत बढ़िया, 44.5। देखो कॉस 90 डिग्री तो 0 ही हो जाएगा, 0। 44.5 इसका आंसर है। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। 45.5 नहीं आएगा, 44.5 आएगा। लगातार है 1 2 3 4। अरे 45.5 नहीं आएगा दुष्टो, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। बिल्कुल बेकार आदमी हो है, बिल्कुल बेकार आदमी, एकदम बेकार। करेंगे सवाल नंबर 137 डिग्री, बताइए जी। इसको करके बताओ, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, लास्ट। tan 1 डिग्री बटे 1 प्लस tan 1 डिग्री प्लस tan 2 डिग्री बटे 1 प्लस tan 2 डिग्री डॉट 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 आखिर में tan 89 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 89 डिग्री। मेरे भाई ये देखिए, देखो पहले टर्म में 1 डिग्री है, दूसरे में 2 डिग्री है, जाहिर सी बात आगे 3 डिग्री होगा, आखिर में 89 डिग्री होगा। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है ये 89 टर्म्स है, 89 टर्म्स। हमें साफ साफ 89 टर्म्स दिख रहे हैं ना। 1 डिग्री फिर 2 डिग्री लिखा हुआ है, आखिर में 89 डिग्री लिखा हुआ है। अब यहां पे आप ये देखो, ये पहला है, ये आखिरी, ये क्या बना रहे हैं? इन दोनों को देखो क्या बना रहे हैं। तो मेरे भाई ये आ जाएगा tan 1 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 1 डिग्री प्लस tan 89 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 89 डिग्री। पहला और आखिरी मिलके क्या हो रहा है? मेरी इंट्यूशन कह रही है कि ये 1 ही होगा, ये 1 ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। आप कहोगे सर कैसे, बताओ। देखो आपको पता है अगर एंगल का सम 90 है, अगर एंगल का सम 90 है तो tan a गुणा tan भी 1। यहां पे 1 डिग्री और 89 डिग्री 90 है, तो मुझे बताओ tan 1 डिग्री गुणा tan 89 डिग्री 1 आएगा कि नहीं आएगा? अगर एंगल का सम 90 है तो tan a गुणा tan भी 1, 189 90 होता है।
तो tan 1 डिग्री गुणा tan 89 डिग्री 1 आ गया। तो यहाँ tan 89 डिग्री का मतलब क्या है? tan 89 डिग्री का मतलब है 1/tan 1 डिग्री। आप ऐसे सोच सकते हैं, इसका मतलब कुछ और नहीं है। tan 89 डिग्री का मतलब कुछ और नहीं है, इसका मतलब है मेरे भाई 1/tan 1 डिग्री। ये 1/tan 1 डिग्री, ये मतलब है tan 89 डिग्री का मतलब cot 1 होता है। tan 89 बराबर cot 1, cot को लिख लिया 1/tan। ठीक है, tan 89 डिग्री बराबर cot 1 डिग्री, cot को 1/tan भी ऐसे भी लिख सकते हो। तो बच्चों क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा जी tan 1 डिग्री अपॉन 1 + tan 1। अगर आप यहां पे एलसीएम लोगे, एलसीएम तो देखो tan 1 डिग्री की यहां गुणा होगी, tan 1 कट जाएगा, आएगा 1/tan 1 डिग्री +1। ये आएगा कि नहीं आएगा बेटा? एलसीएम लोगे, एक स्टेप में खा गया, मैंने दिमाग में करा। ध्यान सुनेगा भाई, ये दोनों बातें एकदम सेम है। 1 + tan 1, 1 + tan 1, ये बातें सेम है। एलसीएम आ जाएगा कॉमन, 1 + tan 1 डिग्री। ऊपर क्या आएगा बच्चों? ऊपर tan 1 डिग्री +1। कट गया ये कट गया मेरे बच्चों, तो क्या आ गया? 1। यानी कि पहला और आखिरी मिलके 1 बना रहे हैं। ऐसे ही स्टार्ट, बिल्कुल जैसे मैंने ये किया, ऐसे स्टार्टिंग से दूसरा और आखिर से दूसरा मिलके भी 1 बनाएंगे। तो 89 टर्म्स में से ध्यान रखेगा 88 टर्म्स के तो पेयर बनेंगे। ये 89 टर्म्स से 88 टर्म्स के तो पेयर बनेंगे, लेकिन भाई बीच में एक बचेगा 45 डिग्री। अरे 45 डिग्री का किसके साथ पेयर बनाओगे? 45 के आजू में 44, बाजू में 46, 44 46 पेयर बनकर 90 बनाएंगे, लेकिन 45 का तो नहीं बनेगा ना। बीच में बचेगा बेटा tan 45 डिग्री बटे 1 + tan 45 डिग्री। इसका कोई पेयर नहीं बनेगा, ये अकेले बचेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। अब आप मुझे ये बताओ मेरे भाई, 88 टर्म्स है, दो दो का पेयर बनाएंगे तो कितने पेयर बनेंगे? 44। हर पेयर से 1 1 आएगा। और ये कितना होता है बच्चों? tan 45 डिग्री 1 होता है, तो 1/1 + 1 ये आ जाएगा 1/2। यानी कि इस सवाल का आंसर भी 44.5 है, पहला ऑप्शन। समझ में आया? 45 नहीं है, 44.5 आंसर है। सैटरडे संडे निखिल सैन एक्स्ट्रा मेहनत करके आगे मेरे बच्चे, खेल खत्म। अब अगला टाइप, यहां से अब अगला टाइप आएगा मेरे भाई। सवाल नंबर 140 करिए। अगले टाइप में मेरे भाई इस तरह के सवाल ज्यादा हैं कि अगर a + b 45 डिग्री है तो tan a गुणा tan b 1 होता है। और cot a गुणा cot b भी 1 होता है। मुझे सवाल करके बताओ, आपके सामने लिखा हुआ है। हमें सवाल करके बताओ बच्चे, आपके सामने लिखा हुआ है, फटाफट जल्दी से करके बताना सब लोग, क्या आंसर है? हर्षित एक बार रिपीट करके देखना बच्चे।
कर पाए क्या? देखो अब जैसे सवाल है, देखने में बहुत भयानक लगता है, लेकिन आपको किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। बस आप देखो एंगल का सम 90 होना चाहिए। अब 7 डिग्री 63 डिग्री 90, तो 10 7 गुणा 1083 1 हो जाएगा। अब 11 79 90 ये 1 हो जाएगा। अभी 10 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री 1 हो जाएगा। बचा 10 30 डिग्री जो 1/√3 होता है, और ये 10 45 डिग्री 1 होता है। तो आंसर आ गया जी 1/√3। इससे आसान सवाल हो नहीं सकता। ये देखो बच्चे, द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताना है। CHSL 2023 प्री का सवाल है बच्चे ये। अब यहां देखो एंगल का सम 90 है, 13 डिग्री और 77 डिग्री, 90 1 हो गया, कॉट ए गुणा कॉट भी 1, 27 डिग्री 63 डिग्री 90, बच गया कॉट 60। कॉट 60 क्या होता है मेरे भाई? 1/√3। डी ऑप्शन आंसर। क्या गया आंसर? डी ऑप्शन। अब इससे आसान सवाल क्या हो सकते हैं? 142, ये करना जरा सवाल, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ये बहुत बेहतरीन सवाल है सिलेक्शन पोस्ट के पेपर का। जब पेपर में आया था बच्चों को लगा गलत सवाल है, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट 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 cos 179 डिग्री। मेरे भाई ध्यान से सोचो, आप कहोगे सर इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं बनता। 1 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक लगातार गुणा है। अगर आप देखोगे बीच में एक नंबर आएगा 90 डिग्री जरूर आएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बीच में 90 डिग्री आएगा। और कॉस 90 डिग्री क्या होता है? जीरो। अब जीरो की किसी में गुणा करते रहो, जीरो की किसी में भी गुणा करते रहो, जीरो ही आएगा। यानी कि ये सवाल है पागल उल्लू बनाने वाला। अगला 143 क्वेश्चन करके दिखाइए मेरे प्यारे भाई। साइन, अच्छा साइन 37 डिग्री बटे कॉस 53 डिग्री, एंगल का सम 90 है। अगर एंगल का सम 90 है तो साइन ए बराबर कॉस बी। 37 53 90 तो साइन ए, साइन 37 कॉस 53 बराबर है 1 आ गया। 49 41 90 तो 10 49 कॉट 41 के बराबर है, कट जाएगा 2 माइनस। अब आप देखो ये क्या है? 5 लिखा हुआ है। एंगल का सम 90 तो कॉट ए कॉट भी 1, 11 डिग्री 79 डिग्री 90 हो गया, 31 डिग्री 59 डिग्री 90 हो गया, बचा कॉट 45। कॉट 45 भी 1 होता है, 1 की 5 में गुणा 5 और प्लस 3। ये क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर 76.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई/40। अब ये जो 3 पाई/40 है, क्या मतलब है मेरे भाई इस बात का? पाई का मतलब दुनिया जानती है 180 डिग्री होता है। पाई का मतलब 180 डिग्री बटे 40, 0 0 कट गया, 54/4, 27/2, 13.5, 13.5 डिग्री आ गया। इसका मतलब है साइन स्क्वायर 13.5। 3 पाई/40 का मतलब है 3 पाई/40 दिया है ना, इसका मतलब है 13.5, क्योंकि पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, पाई की जगह आप 180 डिग्री रख दो। अब आप मुझे खुद बताओ क्या एंगल का सम 90 हो रहा है? 76.5 में 13.5 जोड़ेंगे तो 90 हो गया, 6 3 9 7 1 8, 89 + 1 90। अगर एंगल का सम 90 हो गया तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या आ गया? 1 आ गया। अब 3 की 1 में गुणा करेंगे 3, तो आंसर आ गया बेटा 6 - 5 1। आंसर इस सवाल का 1 आ गया। यानी कि एक ही सवाल में छोटे छोटे मच्छर जैसे कई सवाल हैं। आगे आएंगे सवाल नंबर 144, ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40, तो 10 50 कॉट 40 के बराबर है। 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40 तो सेक बदल जाएगा कॉसेक में, सेक 50 कॉसेक 40 के बराबर है। यानी कि ऊपर और नीचे सेम लिखा हुआ है, कट जाएगा, 1 आ गया। ये देखो ये क्या है? कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 65 कॉस 25। मेरे भाई 25 का कॉम्प्लीमेंट्री 65 होता है, कॉस बदल जाएगा साइन में, बदल जाएगा। अब साइन 65 गुणा साइन 65, साइन स्क्वायर 65। अब कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, ये भी 1 आ गया, प्लस टेन 30 डिग्री 1/√3। यानी कि आ गया 1 + 1 2। ऑप्शन क्या आ गया मेरे भाई इस सवाल का? सी ऑप्शन। कैसे? अगर आप एलसीएम लोगे तो 2√3 + 1/√3। आप कहोगे सर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, गलत है आपका। एक्चुअली नीचे से रूट हटाना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, तो आ जाएगा मेरे भाई 6 + √3/3, 6 + √3/3। ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया।
आ गया ना। तो ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं, सब पेपर के पूछे सवाल है। आज हम शीट का एंड कर ही देते हैं। बताओ सवाल नंबर 145 करिए बच्चों, मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल, मेंस का बताइए। सर कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं बेटा, अगर किन्हीं दो कोणों का सम 90 है उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अर्पिता मंडल जी कल की क्लास देखो। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताइए जी। मैं थोड़ा सा मिस्टेक है। ये सवाल है आपके सामने, करो बच्चों, तो सवाल बहुत आसान है। साइन 17 डिग्री प्लस कॉस 73 डिग्री। 73 का कॉम्प्लीमेंट्री, 73 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 17, 73 17 90, कॉस बदल जाएगा साइन में। तो आपको दिख रहा है साइन 17 प्लस साइन 17, 2 sin 17 डिग्री हो गया। 2 sin 17 डिग्री इंटू एक ही एंगल में ले आते ना सबको। यह सेक 73 डिग्री इंटू कॉस एक्स 17 डिग्री। अब 73 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 17, सेक बदल जाएगा कॉसेक में, यानी कि सेक 73 डिग्री कॉसेक 17 के बराबर होता है। अब कॉसेक 17 प्लस कॉसेक 17 क्या हो जाएगा? 2 कॉसेक 17 डिग्री। 2 कॉसेक 17 डिग्री आ गया बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। ठीक है ना, क्योंकि सेक 17 डिग्री 73 डिग्री की जगह मैंने कॉसेक 17 लिख दिया, कॉस 73 डिग्री की जगह साइन 17 लिख दिया। बट नीचे क्या है बच्चों? नीचे कॉस एंगल का सम 90 है तो 15 75 90, कॉस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 75 डिग्री 1 आ गया। ये तो 1 आ गया मेरे भाई। अब देखो ये तो 1 आ गया, इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई? ये क्या आएगा? ये 19 डिग्री है 71 डिग्री। अब 71 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 19, 71 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 19। और कॉसेक बदलेगा सेक में। अब आप मुझे खुद बताओ, सेक स्क्वायर 19 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 19 डिग्री, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, बोलो हाँ। भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर 19 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 19 डिग्री, भी 1 आ जाएगा। तो नीचे हो गया 1 + 1 2, 2 से आपका ये 2 कट गया। साइन कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो साइन 17 डिग्री से कॉसेक 17 डिग्री कट गया, क्या बचेगा? 2। इस सवाल का आंसर 2 बचेगा, 2 आंसर है 2। बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट 146, जल्दी से करिए मेरे भाई, खत्म करनी है आज ये शीट हमें। ये बताओ बच्चों क्या आंसर है? द वैल्यू ऑफ दिस, वेरी वेरी गुड क्वालिटी सवाल जो पेपर में है, वेरी वेरी नाइस। आप देखो यहां पर इन दोनों को देखो, एंगल का सम 90 है, 45 जमा 45 90 माइनस एल्फा प्लस एल्फा कट जाएगा। अगर दो कोण, ये ऊपर कोण है नीचे कोण है, दो कोण को जोड़ के 90 आ रहा है, तो टेन ए बराबर कोट भी, यानी कि टेन 45 माइनस एल्फा कोट 45 प्लस एल्फा के बराबर है, कट गया 1 माइनस। ये क्या हुआ मेरे भाई? ये 71 है, ये 19 है, इसको भी लिख लेते हैं। 71 का कॉम्प्लीमेंट्री 19, साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस 19 प्लस कॉस 19, 2 कॉस 19 डिग्री हो गया, मल्टीप्लाई। ये बताओ क्या आएगा? सेक 19 प्लस कॉसेक 71, 71 का कॉम्प्लीमेंट्री 19, कॉसेक बदल जाएगा सेक में, यही होगा ना? 71 19 90, कॉसेक बदलेगा सेक में, सेक 19 प्लस सेक 19, 2 सेक 19 डिग्री, 2 सेक 19 डिग्री आ गया। बट नीचे क्या है बेटा? एंगल का सम 90, तो टेन ए टेन भी 1, 12 78 90 1 हो गया, 24 66 90, टेन 24 गुणा टेन 66 1 हो गया। आपको पता है कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कॉस 19 डिग्री सेक 19 डिग्री भी 1 हो गया। तो 1 माइनस 2 दूनी 4, 1 माइनस 4 -3, -3 इस सवाल का आंसर है। काफी बड़ा सवाल था पर सेकंड्स में होगा, सवाल होगा सेकंड्स में। नेक्स्ट 147, बताओ बच्चों। एसएससी सीपीओ 2023 के पेपर का सवाल करके दिखाओ बच्चे, करके दिखाओ। वो तो हो गया रविंदर जी।
अब आप देखिए इस सवाल को बड़ा मुश्किल लगेगा, सीपीओ का सवाल है, लेकिन मैंने बताया एंगल का सम 90 है। अगर एंगल का सम 90 है तो साइन ए गुणा सेक भी 189 90, ये आपका 1 हो गया। 11 डिग्री 79 डिग्री 90 है तो कॉसे, अगर एंगल का सम 90 है तो कॉसे गुणा कोसेक भी 1। एंगल का सम 90 है, 21 और 69 90 है तो टेन ए गुणा टेन भी 1। तो ये बच गया 2 + 3 + 5, यानी कि 5 5 10। इस सवाल का आंसर 10 आ गया, 10 इसका आंसर है, 10 है ना। डी ऑप्शन है जो छुप गया है। आइए अगला देखो, ऐसे सवाल भी पेपर में आ जाते हैं और फिर भी बच्चे कहते हैं कि पेपर मुश्किल है। भाई कहां से पेपर मुश्किल है यार, ये बताओ। ये भी आपके सीपीओ के पेपर में आया है, करो। सवाल है अगर a + b 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। अगर a + b 90 डिग्री है तो cos स्क्वायर a + cos स्क्वायर b 1 होगा। 1 होगा कि नहीं होगा। एंगल का सम 90 तो cos स्क्वायर a + cos स्क्वायर b 1, ये क्या आएगा भाई। अगर a + b 90 है तो b का कॉम्प्लीमेंट्री a है, कॉट बदल जाएगा tan में, ये कॉट बदल जाएगा tan में, ये हो जाएगा। अगर b का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है a कॉट किस में बदल जाएगा tan में, तो कॉट भी आ गया tan में, tan को कि अच्छा ऑप्शन से देख लेंगे क्या हो रहा है। कॉटे को अगर आप टेन से भाग देंगे, टेन का मतलब होता है 1/कॉटे, ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो 1 + कॉट स्क्वायर ए का मतलब कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बस बात खत्म। मैंने बी का कॉम्प्लीमेंट्री ए है, बी का कॉम्प्लीमेंट्री ए और कॉट बदल जाएगा 10 में, सवाल हो गया 1 सेकंड में सॉल्व। इससे ज्यादा टाइम थोड़ा ना लगना है भाई सवाल करने में, बेवजह के रोते हो। आइए अगला सवाल निपटाओ। हाँ जी, द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या होगा। देखो एंगल का सम 90 है तो tan a tan b 1। इनका देखो एंगल का सम 60 30 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कट जाएगा, ये 1 आ गया। देखो एंगल का सम 90 45 45 90 प्लस थीटा माइनस थीटा कट जाएगा, ये भी 1 आ गया। क्या बचा, ऊपर √2 लिखा हुआ है, √2 बच गया। ऊपर √2 लिखा हुआ, यही बच गया आंसर। भाई कितना टाइम लग रहा है, आप कहोगे सर टाइम ही नहीं लग रहा है यहां तो। 150 नंबर करेंगे सवाल, ये करो बच्चे। हाँ करो बच्चों। इवेल्युएट, टाइपिंग में गड़बड़। हाँ बताइए। कौन करेगा बच्चे, आप कहोगे सर गोरा सवाल। 46 का कॉम्प्लीमेंट्री 44, कॉट बदलेगा tan में। अब आप मुझे बताओ tan स्क्वायर 44 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 44 डिग्री क्या हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, -1। tan स्क्वायर 44 माइनस सेक स्क्वायर 44 -1, तो ये माइनस का 3। नीचे क्या बचा भाई, एंगल का सम 90 है तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, -3/2। ये देखो ये क्या है, एंगल का सम 90 है 33 57 90 है तो tan गुणा tan भी 1। ये देखिए 90 माइनस थीटा, 90 की शक्ल देख के सेक बदल जाएगा कॉसेक में, 90 पे सेक बदल जाएगा कॉसेक में। बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1। ये बच गया कॉस 60। कॉस 60 का मान होता है मेरे प्यारे भाई, कॉस 60 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, तो -3/2 प्लस 1/2 -2/2 यानी कि -1। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है -1। 1 नहीं है बेटा, -1 आंसर है। ये -3/2 आएगा, ये +1/2 आएगा, तो -2/2 -1 आंसर है। राजीव कुमार जी। अगला अगला सवाल बताइए बेटा, सवाल नंबर 151। सोच समझ के सवाल को बताइएगा। सीजीएल मेंस 2020 के पेपर का एज इट इज पूछा हुआ सवाल है, 20 का या शायद 21 का है, याद नहीं अब।
सीजल मेंस 2020 के पेपर का है शायद, करो एज इट इज। भाई साहब हिमेश रेशमिया का गाना आया है, गाने का टाइटल है तंदूरी डेज। तंदूरी नाइट का हिमेश भाई साहब ने तंदूरी डेज कर लिया। और बड़ी खतरनाक फिल्म आने वाली है, सारी बॉलीवुड दहशत में है हिमेश भाई साहब की फिल्म का ट्रेलर देख के। कर पाए -2। देखते हैं कि आप लोग सही बता पा रहे हैं या मुझे धोखा दे रहे हैं। मैं बिल्कुल चेक करूंगा। 26 का कॉम्प्लीमेंट्री 64, 26 64 90, कॉसेक बदलेगा सेक में। तो मैं देख पा रहा हूं कि सेक स्क्वायर 64 माइनस टेन स्क्वायर 64 1 हो गया। 1 की 3 में गुणा 3। अब ये 42, 42 का कॉम्प्लीमेंट्री 48, 42 48 90, कॉट बदलेगा टेन में। अब टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये तो -1 हो गया भाई। अब 3 माइनस 1 2 हो गया, 2। नीचे क्या है? नीचे नीचे देखो बिना पावर के, है ना, यहां तो कोई स्क्वायर नहीं हो रहा। आपको पता है अगर एंगल का सम 90 है, एंगल का सम 90 है तो टेन ए बराबर कॉट भी, यहां एंगल का सम 90 है। 22 68 90 -5 + 5 कट गया। अगर एंगल का सम 90 है तो ये टेन 5 + 68, एक कॉट बाई -5, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, लेकिन एक प्लस एक माइनस तो कट जाएगा। ये कट गया बेटा, कट गया, बिल्कुल खचाक हो गया। अब बचा मेरे भाई ये बचा दोस्त, ये कॉसेक को आप बदलोगे बेटा कॉम्प्लीमेंट्री तो सेक हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा
माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1, यानी कि -2। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चे, -2 आंसर है, -2। पता नहीं कौन सी तुक्के से लड़का 4 बता रहा है भाई। अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे तो 62 का कॉम्प्लीमेंट्री 28, 5 का -5, और कॉसेक बदलेगा जी सेक में। अब आप मुझे खुद बताओ, माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1 आएगा, तो 2/-1 -2 आंसर है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे भाई, हर चीज को डिटेल में लिखने का समय नहीं है पेपर में, आपको इतना ही जल्दी सोचना पड़ेगा। ये बताइए मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 152, ये क्वेश्चन आया सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में, बताओ कौन करेगा बच्चे? जल्दी से करेंगे, फटाफट करेंगे, फटाफट। क्या आप ये सवाल कर पाए हो बच्चों? क्या आप ये कर पाए हो? हाँ जी, नहीं कर पाए ना? इवेल्युएट, इसका मान आपसे इवेल्युएट करने के लिए कहा है, मैं करूंगा तसल्ली से। भाई एंगल का सम 90 है, तो सेक ए कोसेक बी के बराबर, सेक 66 कोसेक 24 बराबर कट गया। 53 37 90 10 कोस में बदलेगा, कट गया। 66 24 90 कट गया। 8 और 82 90 10 कोट में बदलेगा, कट गया। बस बात खत्म। ये है 7, ये कट गया ना, 1 की पावर 4 1 आ गया, प्लस 8। ये 2 अंदर है, ब्रैकेट के अंदर 2 है, 2 का स्क्वायर 4। ये -3 ब्रैकेट के अंदर है, -3 का क्यूब करेंगे -27। तो 7 8 15 -31 कितना आ गया जी? माइनस का 16। आंसर माइनस का 16 है, ए ऑप्शन। लेटेस्ट है, लेटेस्ट। आइए मेरे बच्चे, सुंदर बच्चे, करेंगे सवाल 153, गोरे गोरे सवाल। देखो बच्चा, आप अगर इसको देखोगे, आपके सामने ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर में। आपके सामने इस तरीके से दिया गया है एक्सप्रेशन, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, आपसे y का मान पूछा है, हर एक को सॉल्व करना है। देखो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये 1 हो जाएगा। ये 59 का कॉम्प्लीमेंट्री 31 है, कोसेक सेक बदलेगा कोसेक में, और आप हर कोई जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 आ गया, तो 6 माइनस साइन 90 डिग्री 1 होता है, -2/3। अब आप मुझे बताओ, एंगल का सम 90 है, तो 56 34 ये 90 हो गया 1, तो ये आ जाएगा -3y, -3y बराबर राइट साइड में आ गया जी y/3, ये आया। यानी कि कुछ दम था ही नहीं। 6 3 18 -2 16/3, ये उधर आएगा राइट साइड में, जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, -3y हो जाएगा, 3y + y/3।
यानी कि 3 तिया 9 और एक 10, 10y/3 आ गया। तो केवल सिंपल कैलकुलेशन, 3 से 3 कट गया, y का मान 16/10 यानी कि 8/5। 8/5 y की वैल्यू आ गई, ऑप्शन नंबर ए। क्या आप कर पाओगे? क्या आप कर पाओगे मेरे भाई? अगर कोई बच्चा आज की क्लास नहीं पकड़ पा रहा, इसका मतलब उसने कल की क्लास में जो मैंने बहुत सारे फॉर्मूले बताए हैं वो नहीं करे। अगर आप कल की क्लास के फॉर्मूले को याद नहीं करोगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के शॉर्टकट नहीं सीखोगे, तो आप इन सवालों को वर्बली नहीं कर पाओगे। ये वो सवाल हैं जो बिना पेन के हो सकते हैं, लेकिन तब जब आपने फॉर्मूले अच्छे से याद करे हो। फॉर्मूले आपने कॉपी में लिखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे, लेक्चर मिस कर दिया तो आज की क्लास, कल की क्लास तो गई, आज की क्लास भी आपकी चली जाएगी। और जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमारी इस बुक में हैं, मैथ कॉन्सेप्ट किंग वाली किताब में। सबसे अच्छी बात तो यह है कि भाई साहब, जो भी जिस ऑर्डर में मैं पढ़ाता हूं, जिस सीक्वेंस में पढ़ाता हूं, उसी सीक्वेंस में आपको फॉर्मूले मिलेंगे। जैसे यहां a+b = 90 डिग्री पे सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लिखे हुए, 10 के 10 रिजल्ट। अगर कोई बच्चा नोट्स नहीं बनाता है तो इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लो, और मेरे भाई इसमें कॉन्सेप्ट लिखे हुए उनसे रिवीजन किया करो। अगर कोई क्लास मिस हो जाती है, चलो उसके सवाल छूट गए, लेकिन कम से कम उस क्लास के कॉन्सेप्ट तो आप इस किताब से पढ़ सकते हो। आप इस किताब को मंगा लीजिए, ठीक है ना। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, ये सबसे बढ़िया फॉर्मूला बुक है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, कलरफुल है एकदम, ठीक है ना। पढ़ने में आपको मजा आएगा दोस्त, इस तरीके से बन रहा है। अब इसमें केवल आखिर के 10 सवाल रह गए हैं, ध्यान सुनेगा। आखिर के जो 10 सवाल हैं, ये है अगला टाइप बच्चे। और ये जो अगला टाइप है ना दोस्त, ये जो अगला टाइप है मेरे भाई, इसमें क्या है, इस अगले टाइप में मेरे भाई उल्टे क्वेश्चन है, रिवर्स क्वेश्चन। यानी कि मैंने आपको बताया है ये रिवर्स क्वेश्चन है। हमने आपको पढ़ाया है कि अगर a+b = 90 है, ये पढ़ा है मैंने आपको कि दोस्त अगर a+b = 90 डिग्री तो sin a = cos b, sin a = cos b, ये पढ़ा है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो आपने पढ़ा है, लेकिन अगर इसका उल्टा हो तो भी होगा। अगर आपको sin a = cos b दिया हुआ है, अगर आपको sin a = cos b दिया हुआ है तो ये तभी संभव है। अगर sin a = cos b दिया हुआ है तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब a+b = 90 डिग्री हो, जब a+b 90 डिग्री के बराबर हो। आ गई बात समझ में? जैसे कि ये सवाल है, ये सवाल मींस के पेपर में आया है बेटा। यहां दिया है cos 2 थीटा + 54 डिग्री = sin थीटा, और 2 थीटा + 54 0 से 90 डिग्री के बीच में है, इसकी वैल्यू पूछिए। आप देख पा रहे हैं cos A sin B के बराबर है, ये जो है ये एंगल है, cos A sin B के बराबर है। अगर cos A sin B के बराबर है तो तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों कोणों का, इन दोनों एंगल का सब 90 हो। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे, 2 थीटा + थीटा, 3 थीटा + 54 = 90 डिग्री। 90 में से 54 घटाएंगे 36, 36/3 12, थीटा का मान 12 डिग्री आ गया। आपसे सवाल में यह पूछा, इसका मान बताओ, वैल्यू रख दो 1/12 पंजे 60, tan 60√3। थीटा की जगह 12 रखो, 12 पंजे 60, 60/2 30, 60/2 30, कोसेक 30 डिग्री 2, और 1/√3 + 2 रेशनलाइजेशन करेंगे 2 - √3, रेशनलाइजेशन करेंगे आंसर आ जाएगा 2 - √3। आलोक परमार जी, आंसर डी ऑप्शन है। कितना अच्छा आंसर आया है। आगे ये करेंगे बच्चे, सवाल है आपके सामने 155, करिए। अगर tan 8 थीटा -11 डिग्री इंटू tan 11 थीटा -13 डिग्री 1 है तो आपसे इसकी वैल्यू पूछे, नहीं कर पाओगे क्या? बिल्कुल करोगे। आप में से हर किसी आदमी को पता है कि अगर tan A × tan B 1 है
अगर टेन ए गुणा टेन बी 1 है तो तभी पॉसिबल है जब एंगल का सम 90 होगा। कि अगर एंगल का सम 90 है तो टेन ए गुणा टेन बी 1 होना चाहिए। तो यहां पे जो दो एंगल इस्तेमाल हुए हैं इनका सम 90 होगा। 8 थीटा प्लस 11 थीटा 19 थीटा, -11 और -13 माइनस का 24 डिग्री बराबर 90। ये 24 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 90 प्लस 24 114, 114 बटे 19 6, 19 छिक्का 114, 90 प्लस 24 कितना हो जाएगा 114, 114 बटे 19 6 आ जाएगा। थीटा 6 डिग्री यहां रख दो। 6 दुसाम 60, साइन 60 का मतलब √3/2 प्लस 6 पंजे 30, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री √3/2, √3/2 जमा √3/2 आ गया आंसर √3। √3 इस सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन √3। खत्म। क्या इससे आसान सवाल बन सकता है बच्चों? कोई बच्चों क्या इससे आसान सवाल बन सकता है कोई? बताइए। 156 बोला है यदि tan x बराबर tan 48 डिग्री प्लस 2x है, x का मान बताओ। आप सभी को पता है कि अगर tan a बराबर cot b है, tan a बराबर cot b है, अगर tan a बराबर cot b है तो एंगल का सम 90 होगा। इन दोनों को जोड़ के 90 आएगा। x प्लस 2x 3x प्लस 48 डिग्री बराबर 90। 90 माइनस 48 42, 42 बटे 3 14। एक्स का मान 14 डिग्री आ गया और ये मेरा आंसर है बी ऑप्शन 14 डिग्री आंसर। नेक्स्ट मेरे बच्चे 157 बताओ। कल का लेक्चर देखो सिद्धेश जी। तब मेरा मैथ बहुत अच्छा है पर मैं लाइव क्लास को छोड़कर इंस्टाग्राम चलाने लगती हूं। प्लीज सर कुछ इलाज बताओ। चलाने लगती हूं यानी कि सीमा लड़की है। मैथ बहुत अच्छा है तो यानी कि आप अच्छी क्लास देख रहे हो तो पढ़ने भी मजा आता होगा। पर बीच में थोड़ा सा इधर फोन खिसका है, इंस्टाग्राम आ गया। इंस्टाग्राम पे होता है मुजरा है या और भी रील्स, उनको देखने में बड़ा मजा आता है। फिर कब इधर क्लास चलती रहती है उधर तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती रहती हो सीमा। तो सीमा इसका तो बहुत सिंपल इलाज है। आप इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, ना रहेगा इंस्टाग्राम ना तुम चलाओगी। तो सिंपल। आप इंस्टाग्राम डिलीट करके ट्विटर डाउनलोड कर लो। इंस्टाग्राम क्या है, बहुत हैपनिंग सा है। देखो भाई, अलग सोशल मीडिया है, अलग सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम पे ऐसा लगेगा कि दुनिया कितनी खुश है। सब हंसते मुस्कुराते फोटो डाल रहे हैं, सबकी अच्छी रील आ रही है लड़कियां वहां पे मुजरा कर रही हैं, लौंडे भी जो है अपनी अलग अलग तरह की नौटंकी सी रील बना रहे हैं। तो वो लगेगा कि भाई दुनिया में तो जन्नत है, सब परफेक्ट है। लेकिन अगर तुम ट्विटर डाउनलोड कर लोगी तो उस पर केवल डिप्रेसिंग न्यूज आएंगी। हैं एक घर की औरत भागी भिखारी के साथ, देश पे हुआ 61 लाख करोड़ का कर्जा, जाती हुई बस खाई में गिरी 50 लोग मरे। तो वो जो है उस पर करंट न्यूज आएंगी। ट्विटर डाउनलोड कर लो और वो देखो, एक्स चलाओ आप, ठीक है, सारा नशा उतर जाएगा। जिन लोगों को लगता है कि मैं बेवजह की चीजों में टाइम वेस्ट करता हूं, वो एक बार ट्विटर डाउनलोड करके उसको चलाना शुरू कर दें। आइए मेरे भाई, आगे सब बच्चों का। अगर टेन ए बराबर कॉट भी है तो एंगल का सम 90 है। तो यहां 5 थीटा प्लस 5 फाइव -10, ये -10 डिग्री प्लस 20 डिग्री, 10 डिग्री आएगा बराबर 90 है। तो 90 -10 80 बटे 5 16 डिग्री, 16 डिग्री आ गया बेटा थीटा प्लस फाइव की वैल्यू। दिमाग में करना है। 158। ये बताओ अब क्या आंसर है बच्चे इस सवाल का? यदि tan 2 थीटा बराबर
कोट थीटा माने 36 डिग्री है, तो थीटा का मान बताइए। आप करके बताओ जल्दी से, मैं नहीं बताऊंगा, आप करके बताओ। इंस्टाग्राम की लत लग गई तो इंस्टाग्राम को छोड़ के 4-5 दिन ट्विटर चलाओ। सर आपके कमेंट सेक्शन में वो जी क्यों नहीं आता, अपनी फीलिंग कैसे शेयर करें? नहीं तो मैं ऐसे लिखते हो मेरी पूरी फीलिंग पहुंचती है। मैं तो दिमाग में ही कर रहा हूं गुरुजी विदाउट पेन पेपर। ये हुई ना शेरों वाली बात। अबे तुम हमारे चीते हो, ऐसी थोड़ा ना है। 42 डिग्री आंसर है। एक कौन दुष्ट है, इसका 36 डिग्री आ रहा है, इसको बैन करा जाए। चलो, 158 गोरा सवाल है बेटा, हम करेंगे 159। ये देखो, आपको पता है दिया, यदि साइन 3 थीटा इंटू सेक 2 थीटा बराबर 1, तो 3 tan² 5 थीटा/2 -1 का मान क्या होगा? आपको पता है अगर a प्लस बी 90, एंगल का सम 90 है, तो साइन ए गुणा सेक बी 1 है, उल्टा है। अगर यहां पे साइन ए गुणा सेक बी 1 दिया है, तो तभी संभव है जब इन दोनों को जोड़ के 90 है, यानी कि 3 2 5 थीटा 90। बस यहां से पूछे 5 थीटा 90/2 45, 10 45 1 आ गया, तो 3 - 1 2, इसका आंसर 2। खत्म। आइए अगला 160। ये बताओ बच्चे, 160 यदि कोसेक 2 थीटा बराबर सेक 3 थीटा -15 डिग्री, तो थीटा का मान ज्ञात करें। थीटा का मान ज्ञात करें, ये आपसे पूछा है, बताइए बच्चे। आपको पता है अगर एंगल का सम 90 है, तो सेक के बराबर कोसेक भी, यहां एंगल का सम 90 आएगा। अगर कोसेक सेक बी के बराबर है, तो एंगल का सम 90। अब देखिए -15 है, तो अगर ये -15 तो बचा कुचा 90 + 15 105 डिग्री होना चाहिए, यानी कि 2 थीटा + 3 थीटा। अगर 5 थीटा 105 आएगा, तो 105 में से 15 घटा के 90 हो जाएगा, तो 5 थीटा 105, तो थीटा आ गया जी 21 डिग्री। 21 डिग्री थीटा की वैल्यू आएगी। डी ऑप्शन कर लिया जी आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161, ये बताओ। देखिए सवाल है, यदि सेक 5 अल्फा - 15 डिग्री बराबर कोसेक 15 डिग्री - 2 अल्फा, तो आपसे इसका मान पूछा है, पेपर का आया वो सवाल है। भाई आपको पता है अगर a + b 90, तो सेक के बराबर कोसेक भी, यहां उल्टा है, यहां है उल्टा दोस्त। अगर सेक के बराबर कोसेक भी है, तो इसका मतलब एंगल का सम 90 होगा। जोड़ो जरा, -15 + 15 कट जाएगा, 5 अल्फा - 2 अल्फा, 5 अल्फा - 2 अल्फा 3 अल्फा, जोड़ के यहां पे 3 अल्फा आ रहा है, बराबर 90। अल्फा आ गया बेटे 30 डिग्री, अल्फा का मान 30 डिग्री आ गया। ये वैल्यू यहां रख दो। अगर अल्फा का मान 30 डिग्री आ गया, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस 30 दूनी 60, 2 अल्फा है ना, 30 दूनी 60, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। यह 10 1/2 अल्फा, अल्फा 30 है, तो 1.5 × 30 45, 10 45 डिग्री 1, √3/2 प्लस √3/2, √3 आ गया, √3 + 1 आंसर। क्या गया आंसर? डी ऑप्शन। ठीक है जी, मजा आ रहा है। नेक्स्ट सवाल नंबर 162, करो बच्चों, करिए। इस सवाल का क्या आंसर है, जल्दी से करना है। अरे राम रे राम, करो जी, इसका क्या उत्तर है?
तुम नहीं कर पाए ना, नहीं कर पाते हैं। सवाल है, यदि 2sec2 थीटा बराबर tan फाइव प्लस कॉट फाइव, तो थीटा प्लस फाइव का एक मान होना चाहिए। मेरे भाई इस सवाल में आपको एक कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए। भाई ये दिया है 2sec2 थीटा, मैं इसका तो कुछ नहीं कर सकता। आप बोलोगे सर क्या ही करोगे आप, लेकिन ये जो आपके सामने लिखा है tan फाइव प्लस कॉट फाइव, ये तो फॉर्मूला होता है। मैंने आपको बताया tan फाइव प्लस कॉट फाइव का फॉर्मूला 2 cosec 2 फाइव, यही वाला लगाना है तो ही होगा। tan फाइव प्लस कॉट फाइव का फॉर्मूला 2 cosec 2 फाइव होगा कि नहीं। ये फॉर्मूला कॉपी टटोल कर देखो, लिखवाया है tan फाइव प्लस कॉट फाइव 2 cosec 2 फाइव, 2 से 2 कट जाएगा। अब आप क्या देख पा रहे हो, अब आप देख पा रहे हो कि sec 2 थीटा बराबर आ गया cosec 2 फाइव। अगर sec 2 थीटा cosec 2 फाइव है, sec ए cosec बी के बराबर है, तो एंगल का सम 90 है, यानी कि 2 थीटा जमा 2 फाइव बराबर 90 है। तो यहां से थीटा प्लस फाइव का वैल्यू आ जाएगा 90/2 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन के अनुसार क्या है, 45 डिग्री को हम कहते हैं पाई/4। 180 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री बटे 4, 45 डिग्री। सर इस सवाल में हमें कैसे पता चलेगा एंगल का सम 90 होगा? वो तो बेटा कल की क्लास देखो ना, कचरा के मुंह को फोड़ दूंगा। आप बताओ a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो sec के बराबर cosec भी होता है। अरे दुष्ट, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो sec के बराबर cosec भी होता है, ये उल्टा है। अगर sec के बराबर cosec भी है तो कब होगा, जब a प्लस बी 90 हो। इस शीट का आखिरी सवाल और आज की क्लास का भी आखिरी सवाल, ये शीट खत्म। यही सबसे बड़ी शीट थी त्रिकोणमिति की, और यही सबसे इंपॉर्टेंट शीट भी थी। यही सबसे बड़ी शीट थी और यही सबसे इंपॉर्टेंट भी थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है सीडीएस का। करो बच्चों, बताइए। फॉर वॉट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज द इक्वेशन साइन थीटा बराबर a प्लस बी बटे 2√a बी पॉसिबल? ए और बी के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए जिससे साइन थीटा बराबर a प्लस बी बटे 2√a बी पॉसिबल हो? करो। देखो ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल है और ये अच्छा सवाल है सीडीएस का। सवाल में ये बोला है ए और बी के बीच क्या इक्वेशन, क्या रिलेशन होना चाहिए कि ये पॉसिबल हो, साइन थीटा बराबर a प्लस बी बटे 2√a बी। देखिए साइन थीटा के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये सवाल साइन थीटा में भी बन सकता है, कॉस थीटा में भी। साइन थीटा का जो मान है वो हमेशा -1 से +1 के बीच होता है, -1 से +1 के बीच, ये साइन थीटा की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा रूट वगैरह हटाना है, स्क्वायर कर। अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा की रेंज क्या आएगी? साइन थीटा का मान -1 से +1 के बीच होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा की रेंज क्या आएगी मेरे भाई? एक बार बताओ, साइन थीटा का मान -1 से ये +1 के बीच यही होगा, ये साइन थीटा की पॉसिबल वैल्यू है।
इससे बाहर साइन थीटा की हैसियत नहीं है, यही रहेगा। लेकिन अगर मैं स्क्वायर करूंगा, आपको पता है किसी निगेटिव नंबर का स्क्वायर करो तो पॉजिटिव आएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो निगेटिव तो आएगी नहीं। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की जो रेंज होगी वो केवल इसके बीच में रहेगी, 0 से 1 के बीच में, क्योंकि आप निगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। ये बात आप समझ गए क्या? क्योंकि अगर आप स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव तो वैल्यू आनी नहीं मेरे भाई, स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आएगी और 0 से 1 के बीच में रहेगी। अब जैसे आप ये देखो साइन थीटा बराबर सपोज ये माइनस का 0.6, लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, 6 का स्क्वायर 36.36, तो पॉजिटिव आया ना 0 से 1 के बीच में। तो साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है मेरे भाई, हमें निकालना है ए और बी के बीच रिलेशन। ओके, तो आप मुझे बताओ ये साइन थीटा है, तो देखो ये देखो ये 0 से बड़ा तो रहेगा ही रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो भी वैल्यू आपको दी है वो 1 से छोटी आनी चाहिए। अगर मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा का मान जो भी होगा 1 से छोटा आएगा मेरे भाई, 1 से छोटा। ये साइन थीटा दिया, अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा मेरे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आएगा। साइन स्क्वायर थीटा जो होगा मेरे प्यारे बच्चे वो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा मेरे भाई, रूट हटाना है ना मुझे, 4ab, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। क्या मुझे इसमें कोई बुराई नजर आती? नहीं। ठीक है भाई, अब आप ये बात जानते हो कि ये जो वैल्यू आएगी 0 से तो बड़ी आएगी, वैसे भी 0 से बड़ा दिख रहा है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का मान या तो 1 होगा या 1 से छोटा। तो ये जो वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा की, साइन स्क्वायर थीटा की ये जो वैल्यू है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे 4ab, इसका मान हमेशा 1 से छोटा आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1। ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये बात क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, ये वैल्यू 0 से तो बड़ी है ही मुझे दिख रहा है, लेकिन 1 से छोटी रहनी चाहिए हर वक्त। आप ये देखो a प्लस बी का स्क्वायर, 4ab उधर चला जाएगा, इस लेस देन इक्वल टू 4ab, ये इधर आएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इज लेस देन इक्वल टू 0। ये सीडीएस का सवाल है बेटा, ये नॉर्मल बच्चों के लिए सवाल नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इज लेस देन इक्वल टू 0। आप मुझे बताओ ये क्या आएगा, ये क्या आ गया मेरे भाई, ये क्या आ गया, ये आ गया मेरे दोस्तों, ये आ गया a माइनस बी का स्क्वायर, ये a माइनस बी का स्क्वायर आ गया, ये a माइनस बी का स्क्वायर आ गया, इज लेस देन इक्वल टू 0। आ गया कि नहीं? आप बोलोगे नहीं आया सर समझ में। भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab, तो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया ना, 2ab माइनस 4ab माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां तक की बात क्लियर है? सभी को यहां तक की बात क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, किसी भी रियल नंबर का आप स्क्वायर करो तो वो क्या कभी 0 से छोटा आ सकता है? नहीं। रियल नंबर का स्क्वायर मेरे भाई या तो 0 से बड़ा आएगा या 0 के बराबर आएगा। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर 0 से छोटा नहीं आ सकता, चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो, पॉजिटिव ही आएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर, ये नंबर का स्क्वायर करने पर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर 0 से छोटा नहीं आ सकता। ये जो लगा हुआ है ना a माइनस बी का स्क्वायर लेस देन 0, भाई a माइनस बी का स्क्वायर लेस देन 0 नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। a माइनस बी का स्क्वायर लेस देन 0 नहीं हो सकता। किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा आता है या 0 के बराबर आता है, 0 नहीं आ सकता। यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो यहां से a की पॉसिबिलिटी है कि a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो। दो केस बन रहे हैं ना, या तो a माइनस बी का स्क्वायर 0 से छोटा होगा या a माइनस बी का स्क्वायर 0 के नीचे बराबर होगा। अब a माइनस बी का स्क्वायर 0 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी नंबर का वर्ग 0 से छोटा नेगेटिव नहीं आएगा। तो यानी कि a की पॉसिबिलिटी कि a माइनस बी का स्क्वायर 0 होगा, यानी कि a माइनस बी 0 आएगा, a माइनस बी 0।
अगर किसी संख्या का स्क्वायर 0 तो वो संख्या भी 0 आएगी, तो ए बराबर आ गया बी। तो एक ही रिलेशन है मेरे भाई कि ये चीज तभी पॉसिबल है जब ए बराबर बी हो। ऑप्शन नंबर ए। और वाकई में एक बहुत तगड़ा सवाल है यार, कमजोर बच्चे के लिए नहीं है ये सवाल, ठीक है। इस सवाल में आपको त्रिकोणमिति के साथ साथ अलजेब्रा भी आना चाहिए। सीडीएस का सवाल है, एसएससी की औकात से ऊपर। एक बार फिर से रिपीट करके देखेगा, फिर ना आए समझ में तो फिर से मेरे प्यारे भाई दोबारा से रिपीट करके देखेगा। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्त ये सीट खत्म होती है, एंड। और आज की क्लास भी एंड होती है, ठीक है प्यारे बच्चे। और आज की क्लास को हम इतना ही छोड़ेंगे। कल से मैं त्रिकोणमिति की सेकंड शीट शुरू करूंगा। अगर आप किसी छोटे एग्जाम की जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो पहली शीट ही आपके लिए काफी है, आप आगे की क्लास को स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप अच्छी पोस्ट की इंस्पेक्टर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। आज इतना ही मेरे दोस्त, कल मिलेंगे हम इसी टाइम। बाय।